दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुरुजी के कोर्स का कंटेंट क्या है, क्या पढ़ाते हैं गुरुजी। दूसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज्वाइन कैसे करना है। एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं सबसे पहले कि देखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिएगा। क्या होता है, सुन रहे हो? आवाज़ सुन रहे हो? चिड़िया की आवाज़, मोर की आवाज़। मैं स्वर्ग में बैठा हूँ इस टाइम। ये गुरुजी का पहाड़ बहुत सुंदर है। इस पहाड़ की भी एक कहानी है, वैसे आपको बताऊं। पहले कहानी बता दूं क्या, 2 मिनट की? कुछ आप लोगों के मैसेज हैं, मैं उनका जवाब दे दूं। इन्हीं मैसेज में आप लोगों की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। 2500 मैसेज हो गए यार, कैसे मैं पढूं इन सबको? नहीं पढ़ सकता। और ये फालतू की बातें हैं। जय माता दी, हेलो सर, हाय सर, मुझे कोर्स करना कर लो भाई, किसने मना किया है? अब समझो ज्वाइन कैसे करें। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनो। आपको कोर्स करना है ना, मैं बताता हूँ, सारा तरीका बताता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ। ज्वाइन कैसे करें? ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाइए डायरेक्ट, mcxliveresearch.in। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाएंगे, पूरा डिटेल लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? रजिस्ट्रेशन भाई 54,000 आप डिपॉजिट कर दो, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आधार कार्ड भेज दो, बस इतने ही। पैसे से सारे काम होते हैं, आप भेजो तो सही, एक बार भेज के देखो। और 2,04,000 फीस है, 54,000 आपने भेज दिया, आधार कार्ड भेज दिया, पैन कार्ड भेज दिया, व्हाट्सएप पर और ईमेल पर लिखा हुआ है, वेबसाइट पर सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बोल कर बता देता हूँ। बाकी बच गया 1.5 लाख। अब क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई। फिर जो 50,000 रुपये है आप थोड़े दिन के बाद में जमा करा देना। बाकी जो आधी फीस रह जाएगी आपकी, 1 लाख रुपये, वो आप दिल्ली आके जिस दिन आप आएंगे उस दिन दे देना, उस दिन ट्रांसफ़र कर देना। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल प्रोसेस है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ के ज्वाइन कैसे करना है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक है, mcxliveresearch.in। पहले उसको पढ़ लो अच्छी तरीके से। और फीस रिफ़ंड नहीं होती है, ये भी पढ़ लेना, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। ठीक, एक बार आपने जमा करा दिया उसके बाद छुट्टी, फिर आपको आना ही है। अगर इस बैच में नहीं आ पाए, कोई मिस हैपनिंग हो गई तो अगले में आ जाना, लेकिन फ़ीस जो है रिटर्न नहीं होती। ये भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ, ताकि कल को आप ये कहो कि हमें बताया नहीं था। ये हो गया कि ज्वाइन कैसे करें। अब कोर्स का कंटेंट बताता हूँ आप लोगों को, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सब लोग जानना चाहते हैं गुरुजी आप पढ़ाते क्या हो, ये तो बता दो। 2,04,000 रुपये ले रहे हो आप। देखो जी, सबसे पहले गुरुजी नियम पढ़ाते हैं कि आप लोग को, पहला नियम में पहले आता है सरल बनना है, बिल्कुल सिंपल हो जाओ, जैसे बच्चा होता छोटा वैसे बन जाओ। फिर उसके बाद कुछ और नियम है, 14-15 नियम है, वो आपको समझाया जाता है। उसके बाद में आपको कैंडल पढ़ाई जाती है, फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाया जाता है। ये तो बेसिक हो गया, नियम, कैंडल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बाज़ार का आधार है, टेक्निकल का ये आधार है। इसके बिना तो कुछ भी नहीं होता। ये आप लोगों को मैं अपने तरीके समझाऊंगा। अब लोग क्या समझते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये जो पाइवट पॉइंट को लेके R1 R2 R3 S1 S2 S3, ये सब बकवास चीज़ें होती है। और जहाँ पर बाज़ार कई बार रुका, जैसे 2 पॉइंट बन गए, 3 पॉइंट बन गए, बार बार बाजार एक जगह जाकर टकरा रहे, उसको आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन बना ले, तो ये भी गलत है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होती। तो आप ये गलत पढ़ते हो, उसको मैं करेक्ट करूँगा पहले तो। फिर मैं आप लोगों को बताऊँ कैंडल टाइमिंग, कौन सी कैंडल कितने बजे किस टाइम पर कहाँ बननी चाहिए, ये मेरा अगला टॉपिक होता है। बहुत तरह की कैंडल होती है, लेकिन कौन सी कैंडल कहाँ पर बननी चाहिए, किस टाइम बननी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद गुरुजी पढ़ाते हैं थ्योरी। 2 थ्योरी है। उसमें क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि बाज़ार ना तो सपोर्ट पर आया ना रेजिस्टेंस पर आया, और बीच में से ही घूम जाता है। तो उस थ्योरी में वो चीज़ क्लियर होगी, वो बाज़ार बीच में कैसे घूम जाता है, कहाँ पर आपको उसको पकड़ना है। 2 थ्योरी अपनी वो है। अब इतना सीखने के बाद आप एनालिस्ट बन जाते हो, आपको पता चल गया बाज़ार
की मूवमेंट का पता चल गया, सब कुछ मालूम चल गया। अब ये 4 टॉपिक क्लियर होने के बाद में आप एनालिस्ट बन चुके हो। लेकिन इसके बाद भी एक मेरा जो मेन टॉपिक है, एनालिस्ट बनने के बाद भी क्या होता है, मार्केट का जाल और ऑपरेटर की चाल, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को 5वें टॉपिक में ये पढ़ाने वाला हूँ कि मार्केट कहाँ पर जाल बुनती है, कहाँ आप लोग फंस जाते हो, और ऑपरेटर कहाँ पर अपनी चाल चल देता है। उस ऑपरेटर की चाल को पकड़ लेना है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, बड़ा इजी है। ये 5वां टॉपिक हो गया अपना। और यही बता देंगे ऑपरेटर है कौन, और बताओ, ठीक है। 99% लोग यहाँ पर आकर फंसते हैं, इस जाल में आके फंसते हैं, और वो मैं पहले बता दूंगा आप लोगों को। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का आता है, उसमें एक दिन लगता है, वो भी आपको मैं जब आप आएंगे समझा देंगे। फिर एक टॉपिक आता है साइडवेज मार्केट का। कई बार क्या होता है, हम लोग, हमारा फॉर्मूला एकदम सेट हो गया, सब कुछ पता है हमें क्या होने वाला है, ऐसा बाज़ार चलेगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी हो जाती है जिसमें मार्केट साइड में हो जाती है, और साइड में आने के बाद सबके एसएल हिट हो जाते हैं। जब मार्केट साइड में आने से पहले ही, साइडवेज होने से पहले ही, मैं आप लोगों को फार्मूला बता दूंगा कि अब बाजार साइडवेज हो जाएगा, तो इस पर काम करना ही नहीं है। अपना फार्मूला सेट हो गया लेकिन फिर भी काम नहीं करना है, एक ये मेरा टॉपिक होता है। इन सब को सीखने के बाद आपको बाज़ार की एक एक चीज़ मालूम हो गई। अब मैं कहता हूँ कि आपका 99% आपकी कॉल हिट होनी है। 1% चांसेस है जो आपका एसएल हिट हो जाए। अब क्या है, अब जो आखिरी टॉपिक है उसमें मैं ये बताता हूँ कि 1% अगर आपका एसएल हिट हो जाए, उसमें भी कैसे आप लोगों को प्रॉफिट ले लेना है, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रिपल ट्रेड। ट्रिपल ट्रेड में एसएल हिट होने के बावजूद आप तुरंत ही अपने स्टॉप लॉस को आधे से 1 घंटे में कवर कर लोगे और प्रॉफिट पर भी आ जाओगे। लेकिन वहाँ पर आपको अपना जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जितना आपका नुकसान हुआ, उसको कवर करके छोड़ देना है। अभी भी अब आपकी जेब से कुछ नहीं जा सकता। तो इतना आसान ये फॉर्मूला है गुरुजी का, और बहुत इजी है। बस 6 दिन आपके चाहिए। ट्रेड आप लोग कोई करेंगे नहीं, मतलब पहले से कोई ट्रेड होनी नहीं चाहिए। पहले से ट्रेड होगी तो पढ़ाई में ध्यान लगेगा नहीं, और एक बार आपने पढ़ लिया और फिर प्रैक्टिस करा दी, और उसके बाद भी मैं आप लोग की एक हेल्प ये कर दूँगा कि जो 15 दिन सीखने के 15 दिन तक मैं, मेरी टीम आप लोगों को सपोर्ट करेगी। जैसे अभी लास्ट बैच जो गया था 32 नंबर बैच, सब लोगों को प्रॉफिट भी करा दिया, फीस तो कवर हो ही गई थी, प्रॉफिट भी करा दिया। और अब हमने कहा अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ऐसे ही आप लोगों का फीस भी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, कवर करा देंगे, और फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बस इतनी सी बात थी, इसमें लग गया 1-1.5 घंटा। बताओ, यहाँ पहाड़ पे बैठ के बना रहे, और ये पहाड़ बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है। इसको बस डेवलप करना है, थोड़ा समय लगेगा, और मैं सुबह दोपहर शाम जो है यही सोचता हूँ कि इसको कैसे जन्नत बनाए। कोई आर्किटेक्ट हो तो मुझे बता सकते हैं, इसको बहुत सुंदर बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।